तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बात करी थी? मैंने आप सबको बताया था द बेस्ट एज टू प्लान और परचेज योर हाउस इज 33 to 36 ईयर्स। वीडियो तो सभी दोस्तों को पसंद आया, सभी ने अच्छे रिव्यूज दिए, लेकिन सबने एक और बात बोली कि यार अभी तो जॉब स्टार्ट हुई है, अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है, अभी तो इंटरनेशनल टूर्स करने हैं, इंडिया घूमना है, अभी तो वीकेंड एंजॉय करना है, पार्टीज करनी है, और मैं ईएमआई की बातें करके बोर कर रहा हूं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कभी वीकेंड की मस्ती कम होगी, जब कभी घूमना फिरना थोड़ा कम हो जाएगा, तब ये रियलाइज जरूर होगा कि कमाते तो बहुत थे लेकिन खर्च भी होता चला गया। लाइबिलिटीज अब बढ़ चुकी हैं। सही टाइम पे अगर घर लेने का डिसीजन ले लिया होता तो आज एक अपनी खुद की छत होती, फैमिली को एक सही टाइम पे सेटल कर दिया होता और खुद भी एक सिक्योर फील कर रहे होते। कब तक मकान मालिक से परमिशन लेंगे एक कील ठोकने से पहले, अपने दोस्तों को घर बुला के हाउस पार्टी करने से पहले, शोर होगा इस बात की टेंशन लेने से पहले। तो मेरे वीडियो में जो मैंने बात कही थी, अगर उसको आप ध्यान से सोचोगे तो एक सही टाइम पे लिया हुआ डिसीजन एक आगे कितना काम में आएगा, ये आपको तभी रियलाइज होगा जब आप एक उसको ले लोगे और एक आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक प्राउड फीलिंग होगी कि मैंने एक अच्छा टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया और आज मैं उसका बेनिफिट उठा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू टीम अमन चावला। आज के इस वीडियो में आज के टॉपिक पे बात करते हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंट दिया था कि कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए और कितनी सैलरी के हिसाब से आपको कितने बजट का घर प्लान करना है, और दूसरा पॉइंट कि कितनी सेविंग्स होनी चाहिए कोई भी घर खरीदने से पहले। तो पहले बात करते हैं आपकी कितनी सैलरी और कितना बजट, कितनी सैलरी है आपकी और कितने बजट का घर आप प्लान करना चाहिए आपको। इस बात का डायरेक्टली लिंक बैंक लोन से है। मैं सपोज करता हूँ आज के टाइम पे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, तो सपोज करो आपकी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है, हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम मिला के 1 लाख रुपए मंथली इनकम है आपकी। इस हिसाब से बैंक एक्चुअली जो कंसीडर करता है, बैंक ये कंसीडर करता है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका सिर्फ 50% या 60% आप ईएमआई दे सकते हो, बाकी 40% अप्रोक्सीमेटली आपको आपके सेल्फ एक्सपेंस जो भी आपके हैं, सेविंग्स हो गया या आपका जो भी डेली एक्सपेंस है उसके लिए आपको चाहिए। एक हाउस होल्ड रनिंग के लिए जो भी एक्सपेंस रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए आपको चाहिए। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, तो बैंक कंसीडर करता है कि आपको मैक्सिमम इतनी प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम ईएमआई 60,000 तक जाए, 50 से 60,000 तक आपकी मैक्सिमम ईएमआई हो। तो इस केस में आपको अप्रोक्सीमेटली 50 लाख से 60 लाख की रेंज के बीच का घर लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए हाउस होल्ड इनकम है तो आप 50 लाख से 60 लाख के बीच का घर प्लान करते हो अगर, तो आपको बहुत इजीली लोन होगा और आपकी ईएमआई भी ऐसी सेट होगी कि आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होगी उसको रीपे करने में या मंथली जो ईएमआई आप सेट करोगे उसमें। ये बहुत एक जनरल टर्म्स में मैंने आपको बताया है। टेक्निकल तो जब आप बैंक के पास कोई भी बैंक के को अप्रोच करोगे, जब आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करोगे, तो वो आपको टेक्निकल में आपके पेपर्स चेक करेंगे, कोई और लोन तो नहीं है, कोई और ईएमआई तो नहीं जाती है, या सिबिल स्कोर में कुछ प्लस माइनस तो नहीं है, आपका सिबिल स्कोर किसी वजह से बुरा तो नहीं रहा है। तो ये सब फैक्टर्स भी बहुत डिपेंड करेंगे। लेकिन एक बहुत जनरल टर्म्स में मैंने बोला, एक बेस्ट केस सिनेरियो कि आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, कोई लोन नहीं चलता है, आपका सिबिल स्कोर भी बहुत बढ़िया है, तो इन दैट केस आपको कोई भी बैंक बहुत इजीली 50 से 60 लाख का अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान करते हो तो आपको बहुत इजीली 80% लोन दे देगा। ये 80% इसलिए कि कोई भी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बैंक 80% से ज्यादा लोन नहीं दे सकता। 80% ही मैक्सिमम बैंक की लिमिट है। कोई चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन 80% से ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा।
हाँ, जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो खुद बैंक में काम करते हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो 90% तक अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन जनरल पब्लिक उसको 80% ही लोन फैसिलिटी मिलेगी। तो 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपकी इनकम थी, तो उसमें आपको 50 से 60 लाख के बीच का अगर आप घर प्लान करते हो तो उसकी ईएमआई जो है वो 50,000 से 60,000 के बीच में होगी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है इस हिसाब से कि आप 10 साल के लिए टेन्योर अपना फिक्स कर रहे हो कि 15 साल के लिए, कि 20 या 25 या 30 साल तक आप इसका टेन्योर फिक्स कर रहे हो। जितना ज्यादा टेन्योर आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ जाएगा, और लेकिन ईएमआई कम हो जाएगी लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ जाएगा। और एक नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 15 साल एक अच्छा टेन्योर होता है किसी भी लोन में, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा और आपको रीपे करने में, जो ईएमआई अपनी सेट करने में बहुत ज्यादा हैवी ईएमआई आपकी सेट नहीं होगी। तो 15 साल या 20 साल का अगर आप सेट करते हो और क्लोज आप 12-13 साल में भी कर देते हो तो ये भी आप कर सकते हो। अब सेविंग पे बात करते हैं। मान लीजिए 50 लाख का घर आपने या 60 लाख का घर आपने फाइनल किया, उसका 80% होता है आपको 48 लाख रुपीज आपको बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा। 48 लाख की ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 50,000 के रेंज में होगी। ये 10 से 15 साल तक का मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ टेन्योर का, 50 से 55,000 के आसपास में होगी। अगर इतना आप करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए का अपना खुद का सेविंग होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बैंक का एक और रूल रहता है कि पहले 20% आपको अपना पार्ट देना है, तब 80% बैंक डिसबर्स करना स्टार्ट करेगी। वो जो 20% आपने दिया है उसका बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक में देना पड़ेगा कि आपके अकाउंट से उतना पैसा कटा, और जिस बिल्डर को आपने पेमेंट दिया वो बिल्डर आपको उस 20% अमाउंट की रिसीट देगा। वो रिसीट आप अपने बैंक में जमा करोगे ओरिजिनल कॉपी, तब बैंक आपका 80% डिसबर्समेंट स्टार्ट करेगा। किसी भी प्रोजेक्ट पे जो भी आपने लोन लिया उस पर डिसबर्समेंट तभी स्टार्ट होगा जब आपने वो 20% पूरा किया है। तो ये 20% के लिए वैसे भी एक बहुत जनरल केस सिनेरियो में बोलूंगा कि अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है और आपको जॉब करते हुए 4 या 5 साल हो गए हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बेस्ट टाइम कोई भी घर इन्वेस्टमेंट करने का या घर लेने का वो आपकी जॉब में जब आपको 4-5 साल हो गए हैं और आप सेटल फील कर रहे हो तो वो बेस्ट टाइम होता है लेने का। तो जब जैसे ही आपकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 25% अगर एक अमाउंट अपनी सैलरी से घर के नाम पे सेविंग करना स्टार्ट करते हो, जिसको आप यूज तभी करोगे जब आप प्रॉपर्टी लोगे, तो आपको बहुत इजी होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर 1 लाख रुपए आपकी इनकम थी और आपने 25,000 रुपए मंथली सेव करना स्टार्ट कर दिया, तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 साल में 3 लाख रुपए सेव करते हो, और 4 साल में 12 लाख हो जाता है और 5 साल में 15 लाख हो जाता है। तो अगर आप 60 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसका 80% 48 लाख होता है, 12 लाख रुपए आपको मैनेज करना था, उस समय आपके खुद के रिजर्व में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख तैयार होगा। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि आपको अपनी करंट इनकम से वो पैसा भी मैनेज करना है, ईएमआई भी मैनेज करनी है और अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस भी मैनेज करने हैं। तो 25% शुरुआत में आपको एक सेविंग इस तरीके से करनी चाहिए, सोच के करनी चाहिए कि ये पैसा मैं घर लेते वक्त ही यूज करूंगा, क्योंकि जब आप घर ले लोगे, फाइनल कर लोगे, आपका लोन स्टार्ट हो जाएगा, ईएमआई स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो ये आप 25% सेव कर रहे थे, ये कंपोनेंट घट के अप्रोक्सीमेटली 10 या 12% तक रह जाएगा, क्योंकि बाकी का पैसा आपकी ईएमआई में भी जाने लगेगा। तो ये फंड आपको बहुत काम आएगा। और एक बात दोस्तों, आपने इतना तो पहले से तैयारी कर रखा था कि आपने सेविंग करके 20% अमाउंट की तो तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक्चुअली कोई भी बैंक जीएसटी प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस पे तो लोन दे देता है और पूरी प्रॉपर्टी कॉस्ट पे लोन मिल जाता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है बेसिकली, इस पे कोई भी बैंक लोन नहीं देता। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि अगर आपने ये स्टेट टू स्टेट वैसे वेरी करती है, जैसे किसी स्टेट में 7% है, किसी में 10% है, किसी में 5% है, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। अगर 60 लाख का घर था तो अप्रोक्सीमेटली आपका 4 या 4.5 लाख रुपए आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में खर्चा आएगा। तो इतने फंड के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल का टाइम और मिल जाएगा सेव करने के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करता हूँ
कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आप पहला घर अपना प्लान करिए जिसमें आपको एटलीस्ट पोजीशन में 18 महीने तक का टाइम मिल रहा हो, मतलब 12 महीने से लेकर 18 महीने या 20 महीने तक का टाइम मिल रहा हो। ऐसा इसलिए है कि एक तो आपको प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस पता चल जाएगा कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ और लॉन्च होने के बाद अप्रोक्सीमेटली पिछले साल से कैसा चलता जा रहा है और कितना स्टेज उसका बन चुका है अभी के टाइम पे। और दूसरा, आप पे तुरंत ईएमआई का प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको तुरंत ही लेते ही 40-50 हज़ार की ईएमआई नहीं स्टार्ट हो जाएगी। और आपको रजिस्ट्री का जो पैसा 4 लाख 5 लाख जोड़ना है उसके लिए आपको नेक्स्ट 18-20 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। और ये 18-20 मंथ्स का जब आपको टाइम अवेल होगा तो आप उसमें ये रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है इसको आप धीरे धीरे करके महीने में अगर 10,000 रुपए भी आप या 15,000 रुपए भी आप जोड़ पाते हो तो 10-15 हज़ार करके आप 2 सालों में अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 लाख रुपए तक अरेंज कर ले जाओगे और इतना आप रजिस्ट्री के लिए आपको ईजी हो जाएगा। तो मैंने अभी के वीडियो में यही इसीलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली इस पे भी आपको बताऊंगा कि बैंक लोन लेते वक्त कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप यूज करो तो आपको ईएमआई में इजी हो जाए, आपको मोनोटोरियम पीरियड का फायदा मिल जाए, और कुछ ऐसे टूल्स को अगर आप यूज करो जिससे आपकी शायद वो लिमिट का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज उसको कर पाओ। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।